हेलो फ्रेंड्स, के बुक्स चैनल पर आपका दिल से स्वागत है। आज हमारी बुक समरी एक प्रसिद्ध बुक बिकम अटैचमेंट के ऊपर है, जिसके प्रसिद्ध राइटर रॉबर्ट केरेन हैं। रॉबर्ट केरेन एक मनोवैज्ञानिक हैं। पिछले कुछ दशकों में मनोविज्ञान के क्षेत्र में बहुत बढ़ोतरी हुई है, जिससे बच्चों की देखभाल को लेकर बहुत सी विवादित बातें सामने आई है। इन बातों पर विश्वास करना बहुत ही मुश्किल काम है। इस बुक समरी में आप सीखेंगे कि बच्चों और उनकी देखभाल करने वालों के बीच संबंधों का क्या असर पड़ता है, जिससे आप अपने बच्चे को समझकर उसे एक अच्छी परवरिश दे सकेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन को प्रेस कर ऑल पर क्लिक करें, ताकि हमारे आने वाले इस प्रकार के बुक्स रिलेटेड पावरफुल नॉलेज सबसे पहले आप तक पहुंच सके। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अटैचमेंट क्या है? बच्चों और उनकी देखभाल करने वालों के बीच इस खास रिश्ते को अटैचमेंट कहते हैं। अटैचमेंट का रिश्ता बच्चों की ज़िंदगी के पहले साल से ही शुरू हो जाती है, क्योंकि छोटे बच्चे खुद से अपनी देखभाल नहीं कर पाते, इसलिए उन्हें इस रिश्ते की बहुत ज़रूरत होती है। ज़िंदगी के पहले कुछ हफ्तों में बच्चे किसी को नहीं पहचानते। धीरे धीरे वे चेहरों को पहचानने और उनमें अंतर करना सीख जाते हैं। अटैचमेंट की शुरुआत तब होती है जब बच्चे अपनी देखभाल करने वाले के पास न होने पर दुखी हो जाते हैं। बंदरों पर की गई स्टडी में पाया गया कि बच्चों के लिए खाने से ज़्यादा ज़रूरी उनकी देखभाल और अटैचमेंट होती है। इस स्टडी में एक बंदर के बच्चे को उसकी मां से अलग कर एक पिंजरे में रख दिया गया, जिसमें 2 नकली बंदर थे। एक बंदर को मुलायम कपड़े से लपेटा गया, जबकि दूसरे में दूध के लिए एक निप्पल लगाया गया। ऐसा करने पर पाया गया कि बंदर का बच्चा ज़्यादातर समय उस मुलायम कपड़े वाले बंदर के साथ बिताता था और निप्पल वाले के पास सिर्फ दूध पीने जाता था। अटैचमेंट एक ऐसा रिश्ता है जिसे हर किसी ने महसूस किया है, पर इसमें भी कई विवादित बातें हैं। आप वीडियो में अंत तक बने रहिए ताकि आपको अटैचमेंट की पूरी जानकारी मिल सके। बच्चे अपनी मां के पास होने पर सुरक्षित महसूस करते हैं। बचपन में किसी चीज़ से डरने पर हम सीधा अपनी मां के पास ही जाते थे। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अपनी मां के पास रहने पर बच्चे सुरक्षित महसूस करते हैं। जैसे ही वे अपनी मां या अपनी देखभाल करने वाले से दूर होते हैं, वे रोने लगते हैं। अपनी मां के पास होने पर उन्हें अच्छा महसूस होता है। अटैचमेंट का असर। एक फिल्म में एक 2 साल की लड़की को उसके पेरेंट्स से सिर्फ 8 दिनों के लिए अलग रखा गया। उसके पेरेंट्स को उससे सिर्फ 45 मिनट तक मिलने दिया जाता था। इसकी वजह से उस बच्चे के व्यवहार में बहुत परिवर्तन आ गया। वो खुश रहने वाली लड़की उदास होने लगी। शुरुआत के कुछ दिनों में वो लगातार रोती रहती थी और वो अपने पेरेंट को अनदेखा करने लगी। इसके बाद वो बेचैनी और चिड़चिड़ापन से जूझने लगी। छोटे बच्चे ये नहीं समझ पाते कि उन्हें सिर्फ थोड़ी ही देर के लिए अलग किया गया है। कुछ बच्चे इन हालातों में खाना खाना भी छोड़ देते हैं। अटैचमेंट 3 तरह की होती है। एक पेरेंट्स और उसके बच्चे के बीच रिश्तों को मैरी एसवर्थ ने 3 भागों में बांटा है। पहला, सिक्योर अटैचमेंट। अक्सर बच्चों की मां उनकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए हमेशा तैयार रहती हैं। इसमें मां अपने बच्चों की देखभाल बहुत प्यार से करती हैं। ऐसे बच्चे अपनी मां के पास होने पर सिक्योर महसूस करते हैं। इसे सिक्योर अटैचमेंट कहते हैं। एम्बिवेलेंट अटैचमेंट। इसमें पलने वाले बच्चे अपनी मां के पास ना होने पर रोने लगते हैं। उनकी मां कभी कभी उन पर ध्यान देती है और कभी कभी उन्हें अनदेखा करती है। इसे एम्बिवेलेंट अटैचमेंट कहते हैं। तीसरा, अवॉइडेंट अटैचमेंट। यह अटैचमेंट बच्चों के लिए मानसिक रूप से ठीक नहीं है। इसमें बच्चे और उसकी मां के बीच बहुत कम मिलना जुलना होता है। ऐसे बच्चे अपनी मां को अक्सर अनदेखा कर देते हैं और उन पर कभी कभी बिना वजह गुस्सा करते हैं। बच्चे जिस अटैचमेंट स्टाइल में पले बढ़े होते हैं, उसी के निशान बड़े होने पर दिखाई देता है। अवॉइडेंट अटैचमेंट बच्चों के मानसिक रूप से ठीक नहीं है। अटैचमेंट स्टाइल को कैसे चेक करें? इस सवाल के जवाब के लिए एसवर्थ ने एक लैब में एक खेलने का रूम बनाया, जहां पर बच्चों को उनकी मां के साथ बैठाया गया। कुछ देर बाद उनकी मां को रूम से बाहर निकाला गया और रूम में एक अजनबी आदमी को बैठा दिया गया।
अजनबी आदमी को बैठाने पर क्या हुआ? ऐसा करने पर बच्चा रोने लगता है और अजनबी आदमी उसे शांत करने लगता है, लेकिन बच्चा चुप नहीं होता। फिर माँ को रूम में लाया जाता है। माँ के रूम में आते ही बच्चे का बर्ताव ही उसके अटैचमेंट का स्टाइल दिखाता है। अगर बच्चा माँ को देखते ही शांत हो जाता है तो वो सिक्योर अटैचमेंट है। अगर बच्चा माँ को देखकर रोने और गुस्सा करने लगता है तो वह एम्बिवेलेंट अटैचमेंट है। अगर बच्चा अपनी माँ को पूरी तरह इग्नोर करता है, अनदेखा करता है, तो वो अवॉइडेंट अटैचमेंट है। बच्चों के अटैचमेंट स्टाइल पर उनके पेरेंट्स के व्यवहार का बहुत असर पड़ता है। एडल्ट अटैचमेंट इंटरव्यू में कुछ महिलाओं से सवाल किया गया जो मां बनने वाली थीं। रिसर्च में उनसे उनके बचपन के बारे में सवाल करके यह बताया गया कि उनका उनके बच्चों के साथ कैसा व्यवहार होगा। 75% महिलाओं का अपने बच्चों के साथ वैसा ही व्यवहार रहा जैसे उनके पेरेंट्स का उनके साथ था। एक महिला जो माँ बनने वाली थी, वो जानती थी कि बच्चे को बड़ा करते वक्त उसे बहुत सी दिक्कतें होगी। वो उसे लेकर चिंतित थी, जिसकी वजह से जब दिक्कतें आई तो वो तैयार थी और उसका बच्चा एक सिक्योर अटैचमेंट में पला बढ़ा। आप अपने बचपन में जैसे रहे होंगे, अपने बच्चों के साथ आपका व्यवहार वैसा ही रहेगा। आपके पेरेंट्स आपको बचपन में जो परवरिश दिए, उसका असर आपके बच्चों पर पड़ता है, क्योंकि बहुत से पेरेंट्स वही ज़िंदगी अपने बच्चों को देना चाहते हैं। बट हमें सोचने की ज़रूरत है कि हमें कैसी परवरिश मिली। अगर हमें अच्छी परवरिश मिली तो अपने बच्चों के साथ वही करें। अगर अच्छी परवरिश नहीं मिल पाई तो उसे अपने बच्चों में लागू ना करें। उन्हें सिक्योर अटैचमेंट वाली ज़िंदगी दें। अपने बच्चों के साथ प्यार से बर्ताव करें, जिससे आपका बच्चा बड़ा होकर अच्छा चरित्रवान बनेगा। एक बच्चे के पहले रिश्ते का असर उसके बचपन के साथ साथ उसके एडल्ट लाइफ पर भी पड़ता है। बच्चों का उनकी माँ के साथ एक अच्छा रिश्ता होना चाहिए, जिससे वो सुरक्षित महसूस करके दुनिया को समझ सकें। अपने बच्चों का साथ हमेशा दीजिए। बच्चे सही या गलत की पहचान करना अपने पेरेंट्स से सीखते हैं। ऐसे में उन्हें चाहिए कि वो सुरक्षित महसूस करें, इसलिए आप उनका हमेशा साथ दीजिए, जिससे उन्हें लगे कि आप उनसे प्यार करते हैं और वो सुरक्षित हैं। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो में कुछ सीख पाए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। इस बुक समरी की डिटेल स्टडी करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जहां से आप इस बुक को बाय कर सकते हैं। यह बहुत ही लो प्राइस पर अवेलेबल है। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए और चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट एवं सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी का फिर से दिल से धन्यवाद।